राज्य सरकार की ओर से रजिस्टर्ड सरकारी गौशालाओं का अनुदान बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये घोषणा की। दरअसल गौपालन विभाग की ओर से राज्य स्तरीय गौरक्षा सम्मेलन जयपुर के सीतापुरा स्थित JECC में आयोजित हुआ। इसमें गौशालाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्य अतिथि थे। गौरक्षा सम्मेलन में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया, वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने 11 सरस डेयरी बूथों के आवंटन पत्र भी वितरित किए। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने। गौरक्षा सम्मेलन के अध्यक्ष हमारे गौपालन विभाग के मंत्री श्री प्रमोद जैन भाया साहब, विशिष्ट अतिथि कृषि मंत्री पशुपालन विभाग के मंत्री लालचंद कटारिया साहब, हमारे वन व पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई जी, विधायिका बहन गंगा देवी जी, वेद सोलंकी जी विधायक, अमित चाचान जी विधायक, पानाचंद जी मेघवाल विधायक और निर्मला बहन विधायक, सुनील परिहार जी, विश्राम मीना जी और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी गोयल साहब, डॉक्टर वीणा प्रधान जी और तमाम हमारे उपस्थित संतगण और गौरक्षा सम्मेलन में आए हुए हमारे गौशालाओं के प्रबंध समिति के अध्यक्षगण, सदस्यगण और तमाम गौभक्त, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है आप सबको यहाँ पर देख करके। नज़ारा जो दिख रहा है इस हॉल के अंदर, ये अपना आप में एक बहुत बड़ा संदेश देता है प्रदेश को भी, देश को भी। और इसके लिए मैं प्रमोद जैन भाया को बधाई देता हूँ जिन्होंने आगे बढ़ करके आप सबको याद किया, व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर के इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया। और यही कारण है कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आने में आप लोग तैयारी नहीं हुए बल्कि आना स्वीकार किया। आपको विश्वास था कि हमारी गवर्नमेंट जिन्होंने शुरू करी थी पहली बार, जब हम लोग पिछली बार सरकार में थे, मेरे मुख्यमंत्री काल में और पहले कई साधु संत आए थे और गौशालाओं के अनुदान मिले। गौवंश का कैसे संरक्षण हो, इस बारे में मुझसे चर्चा करी थी। पथमेड़ा के महाराज साहब, सोना जी महाराज साहब तो कहते ही रहते थे। उसके अलावा भी इस रूप में मैंने देखा है विभिन्न गौशालाओं में जो लोग सेवा करते हैं, मैंने जिंदगी में अनुभव किया कि वो गौ माता को मान करके जो हमारे संस्कार है, संस्कृति है, पुरानी परंपराएं हैं, गौ माता का जो हमारे जीवन में स्थान है, उसको अपने आप को समर्पित करके सेवा करते हैं, ताज जीवन सेवा करते हैं। और गौ माता का स्थान हमारे दिलों में है, वो देश में पूरी दुनिया जानती है। तो आप जो ये सेवा का काम करते हैं, इसके लिए मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से मैं आपको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और आपके प्रति शुभकामनाएं करता हूँ कि आप ये काम और बड़े रूप में करते जाएं। सरकार की तरफ से जैसा भी प्रमोद जैन भाई जी ने कहा, कटारिया जी ने कहा, बिश्नोई जी ने कहा, आप निश्चिंत रहें। इस सरकार ने
पहल करके, मेरे ख्याल से देश में पहली बार हुआ होगा कि हमने गौ माता के लिए अलग से निदेशालय बना दिया, बहुत बना दिया, पहली बार हुआ। 125 करोड़ रुपये मैंने अनुदान दिए थे गौशालों को, 125 करोड़ रुपये दिए थे 2013 के अंदर, और 25 करोड़ रुपये रखे थे निःसंजन गायों के लिए। ये शुरुआत हमने जो की थी, सरकार बदल गई हमारी, तो सरकार ने निदेशालय का नाम बदल के विभाग लिख दिया। हमें खुशी है कि हमारे निर्णय को कम से कम उन्होंने बंद नहीं किया, चालू रखा, क्योंकि हमारे कई ऐसे निर्णय थे, बड़ी बड़ी योजनाएं थी, वो ठप हो गई थी। मेरा मानना कि सरकारें बदलती रहती है, लोकतंत्र है, आप लोग माई बाप होते हो, आप तय करते हो कौन कुर्सी पर बैठे, चाहे मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, सरपंच हो, वार्ड पंच, ये आपके ऊपर है। पर पुरानी कहावत है, हाकम बदल जाता है, हुक्म नहीं बदलना चाहिए, तब जाके काम आगे बढ़ता है। तो हमने सरकार छोड़ी, नई गवर्नमेंट बनी, उन्होंने निदेशालय जो गायों के लिए बनाया मैंने, उसको समाप्त नहीं किया, उसका खाली नाम बदला, विभाग लिख दिया। और हम विश्वास दिलाते हैं कि शेष लगाया गया, करीब 800 करोड़ रुपये इकट्ठे भी हुए, और मैंने पता किया कि खर्च कम किया गया, करीब 400 करोड़ खर्च हुए। मैं चाहूँगा कि जो आपकी मांग है, प्रति पशु जो अभी पैसा मिलता है वो बहुत कम पैसा मिलता है, उससे गायों का भला नहीं हो सकता। 32 रुपये और 16 रुपये, ये एक गाय चाहे छोटा पशु हो चाहे बड़ा पशु हो, उसका पेट भरने के लिए संभव नहीं है। इस बात का एहसास मुझे मेरी सरकार को है। आप निश्चिंत रहें, मैंने विभाग के अधिकारियों को कह दिया है, पूरी तरह परीक्षण करके हम जल्दी फैसला करेंगे कैसे ये राशि इतनी बढ़ाई जाए जिससे कि गाय का पेट भर सके, तब जाके गाय का बढ़ा। गौशाला के जो प्रबंधक हैं वो अपने स्वयं का और अपने आसपास में दानदाता हैं, वो भक्त हैं, चंदा लेके मुश्किल से गौशाला चलाते हैं। उसके बावजूद भी आपको तकलीफ होती है कि गाय को जितना आप चाहते हो, हरा चारा हो या अन्य चारा हो, पूरा पेट भर जाए, आपको भी तकलीफ होती होगी। वो तकलीफ का एहसास मुझे भी है, मेरे साथियों को भी है। और प्रमोद जैन भाई को जो हमने गोपालन विभाग का मंत्री बनाया, इसे कोई मांग नहीं करी थी। मैं जब राहुल गांधी जी से बात कर रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि गायों के विभाग का मंत्री कौन होना चाहिए। तो मैंने इनको काम को देखा 12 के अंदर 10 साल पहले, ये गौशाला चलाते हैं, ये और इनकी धर्मपत्नी उर्मिला जी पूरी तरह समर्पित है गौशाला के लिए, शानदार गौशाला बनाई वहाँ पर, और गायों की सेवा करते हैं, जो कि तेरी सेवा होनी चाहिए। गायों की सेवा में चाकरी में कमी नहीं रखते हैं। तो मैंने कहा इस काम के लिए उपयुक्त जो मंत्री प्रमोद जैन भाई होगा, इसलिए इनको बनाया गया। और ये आज आपका नज़ारा बना करके इन्होंने सिद्ध कर दिया कि मेरा निर्णय बिल्कुल सही निर्णय था। तो आप निश्चित मान के चलें, शुरुआत भी हमने करी अनुदान देने की। अकाल सूखा पड़ गया 6-7 जिलों के अंदर, वहाँ भी हमने चारा के डिपो खोलने का, गाँव में कैंप खोलने का हमने निर्णय किया है। जल्दी वहाँ ये काम प्रारंभ होगा।
ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। ये समाज का जो कार्यक्रम रखा गया है अपने आप में ये बड़ी उपलब्धि है आपके साथ समाज करके। आपने जो ज्ञापन दिए हैं उन ज्ञापन के माध्यम से सुझाव आएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि प्रमोद चंद्र भाया जी अपने विभाग में तमाम सुझावों का जो संवाद हुआ उसकी भावनाओं का, आप सबकी भावनाओं का, साधु संतगण हमारे पूजनीय यहाँ बैठे हुए हैं उनकी भावनाओं का समावेश करते हुए अच्छी से अच्छी नीति क्या बन सकती है गौशालाओं के लिए, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ। गोचर भूमि हो उसकी प्रायोरिटी गौशालाओं के लिए मिलनी चाहिए। गोचर भूमि और चरागाह भूमि मैंने सुना है कि कोई ऐसा मेरी जानकारी में नहीं आ पाया पहले कि उसको गोचर और चारागाह के अलावा बेचने का कोई निर्णय हुआ होगा बहुत पहले। मैं उसको दिखा रहा हूँ, मुझे अभी अभी लालचंद कटारिया जी ने कहा था, मैं उसको दिखाऊंगा। और ये मेरा मानना है कि हमारे बाप दादाओं ने आज़ादी के पहले से ही सोच समझ करके पशुधन के लिए चरागाह भूमि और गोचर भूमि का प्रावधान किया, वो सोच समझ के किया गया। आज भी हमारी कोर्ट कचहरी भी कहती है कि उसका संरक्षण होना चाहिए और आप सब सहमत होंगे गोचर भूमि का संरक्षण हो, उसको बढ़ावा मिले। और पशुधन हमारा जो है, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, ऊँट हो, कोई भी हो, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमने, आपको याद होगा पिछली बार में मुख्यमंत्री था तब हमने निःशुल्क दवा योजना प्रारंभ की थी मनुष्यों के लिए। मुफ्त हमने जांचें शुरू करी थी, डायलिसिस की भी, सोनोग्राफी भी, खून की जांच। तो हमने पशुओं का भी ख्याल रखा और पशुओं के लिए हमने निःशुल्क दवा योजना शुरू की थी। आपको याद होगा पहली बार देश में हमने कहा, हमारे ऊपर कई बातें की जाती थी, ये तो जो दवाएं फ्री हो रही है, जांचें फ्री हो रही है, 1 रुपये किलो गेहूँ दिया जा रहा है, क्योंकि हमारी अच्छी स्कीम थी, उसको हमारे विपक्षी लोगों ने बदनाम भी किया। ये तो रेवड़ियाँ बन रही है। मैंने कहा कोई रेवड़ी नहीं बन रही है, हमारी जनता का अधिकार है लोकतंत्र में। सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा देना सरकार का कर्तव्य है प्रत्येक इंसान को। कोई आदमी भूखा नहीं रहे, भूखा नहीं सोए, रोटी कपड़ा मकान उनका अधिकार है, वो देने का प्रयास कर रहे थे। और मैंने कहा उस वक्त में, आप कहते तो रेवड़ी बढ़ रही चुनाव जीतने के लिए, तो पशुधन तो गाय भैंस बकरी तो हमें वोट देती नहीं है, तो हमने उनकी दवाएं फ्री करी। ये नहीं भूलना चाहिए। इस रूप में हमने तमाम फैसले जन कल्याणकारी थे वो किए, आप सबकी जानकारी कर दी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि गौशालाएँ आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने। सरकार की भी एक सीमा होती है और जो सरकार के साथ में समाज सहयोग करता है तो जाके कोई भी परियोजना ज़्यादा कामयाब होती है। सरकार अगर गौशाला खोल दे और आप यहाँ बैठे हुए हो, गोपाल, आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, तो सरकारी कर्मचारी के आधार पर गौशाला कभी नहीं चल सकती। इसका मायने हुआ आपका गो रक्षण में, गो संरक्षण में, गायों की सेवा करने में जो आपका योगदान है वो अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती है।
इसलिए हम चाहेंगे कि अल्टीमेटली गौशालाएं आत्मनिर्भर बने। कई गौशालाओं में दुधारू पशु भी होते हैं, दूध भी देते हैं, घी बनता है, डेयरी बनाई गई है तो उसका अपना अलग उपयोग है। गौशाला कई दूध भी और घी भी बेचती भी है। हमारा प्रयास होना चाहिए हम गौशाला चलाएं, इस प्रकार का मैनेजमेंट करें जिससे कि सरकार भी सहयोग करे, समाज भी सहयोग करे और हमारी अपनी आमदनी भी हो, जिससे कि गौशाला आत्मनिर्भर बने और आपको काम करने का आपकी हौसला अफजाई भी हो। इस रूप में मैं समझता हूँ कि हमको आने वाले वक्त में काम करना है। आवारा पशु की बात की जाती है, ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। आप में कई लोग किसान होंगे, अब देखा होगा कि आवारा पशु तो आम जनता भी कई बार शिकायतें करती है, क्योंकि कई बार एक्सीडेंट होते हैं, गायों को भी चोट लगती है, कई बार गाय मर जाती है, बछड़ा मर जाता है, कई बार मनुष्य मर जाता है। ये समस्या रहती है। प्रमोशन भाई बोल रहे थे, इनका संकल्प है कि वो समस्या का कैसे समाधान हो। हम आपका सहयोग भी चाहेंगे, आपने सुझाव दिया उसको हम देखेंगे। हम चाहेंगे कि कोई ऐसे तरीके निकालें जिससे कि लोग पशुपालकों को जो दूध देती गाय तब तो घर में रखते हैं, दूध नहीं देती तो छोड़ देते हैं। ये अच्छी बात है। जब गौ माता को हम माता मानते हैं तो माँ को कैसे छोड़ सकते हो आप, दूध नहीं देते कैसे छोड़ सकते हो? हमें चाहिए कि उसकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। सरकार योजना से बनाएगी कैसे ऐसे पशुओं को अगर दूध नहीं देती है, परिवार की कैपेसिटी नहीं है, कोई रास्ता निकाले, गौशाला में उनको भेजे। अनुदान सरकार दे रही है, थोड़ा अनुदान वो खुद दे, परिवार वाले सरकारी अनुदान गौशाला के प्रबंधक सेवा करते हैं, वो सहयोग खुद कंट्रीब्यूट करे, अपनी गाय को भेजे गौशाला में, कुछ कंट्रीब्यूट वो करे, कुछ सरकार करे, कुछ प्रबंधक करेंगे तो तकलीफ गाय को नहीं आएगी। गाय अगर फिरती आवारा गलियों में, चारा मिलता नहीं है तो क्या क्या वो घास फूस खाती है, आपको मालूम है कितनी तकलीफ में रहती होगी। उनकी तकलीफ को भी हमें, जो गौशाला में गाय नहीं रहती है, आवारा फिरती है गली मोहल्ले के अंदर, उस पर क्या बीतती होगी। एक जगह जो गौशाला में आ गई उसके लिए हम अपनी जान लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ वही गौवंश, कोई गाय गली मोहल्ले में फिर करके कचरा खाती है, उसको हम कैसे देख सकते हैं। पूरे समाज का ही कर्तव्य है हम उन गायों को कैसे संभालें, संभाल लें। खेतों में क्या नुकसान होता है, एक पशुधन का, उनके लिए कुछ प्रबंधन करें। और मैं चाहूँगा कि प्रमोशन भाया की जो सोच है वो सोच आगे बढ़ेगी और कोई ऐसी योजना बने रास्ताभर के लिए, किसानों को भी हमारा पशुओं की तकलीफ नहीं हो। रोजोड़ों की तकलीफ बहुत बड़ी है उनके सामने, वो नील गाय कहलाती है, उससे तकलीफ नहीं हो। गायों की हम लोग और ज़्यादा सेवा कर सकें, और तभी संभव है तब हम लोग सब मिलकर के इन कामों को आगे बढ़ाएं। इसलिए मैं आपको कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, किस प्रकार गौवंश में भूल प्रत्यारोपण के माध्यम से अच्छी नस्ली गायें पैदा हो, ये तमाम हमारी योजनाओं में है। विभाग इसको दिखवा रहा है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। नंदी गौशालाएँ खोलने की बात है, जिलों के अंदर निराश्रित पशु जो हैं, अपंग हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए सरकार योजनाएं बना रही है।
इस प्रकार से आज जो पुरस्कृत किया गया है उन तीनों गौशालाओं को मैं बधाई देना चाहूँगा आप सबकी ओर से। ये तो एक मोटिवेट करने का, प्रोत्साहन देने का एक तरीका है और नई शुरुआत करी है। पहली बार समाज का प्रोग्राम रखा गया है, ये भी अभिनव प्रयोग है। मेरे ख्याल से देश में कहीं पे भी इतना बड़ा रूप में गायों को लेकर के समाज पहली बार हो रहा होगा, इस बात की मुझे फक्र है, गर्व है, खुशी है। उनको और मजबूत करेंगे और जब कहीं मौका लगेगा तो आज का प्रोग्राम है उससे बड़ा प्रोग्राम करने का प्रयास करेंगे और समय समय पर आपके जो भी सुझाव हो आप हमारे मंत्री जी को लिख के भेजें, जिससे कि सरकार हमेशा आपको महसूस करवाएगी कि सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है। ये मैं आपको कह सकता हूँ। यही बात कहता हुआ मैं फिर कहना चाहूँगा कि मेरे पास भी आंकड़े हैं कि अभी जो अनुदान मिलता है, अनुदान से गायों का पेट नहीं भर सकता, मुझे मालूम है, मैं कह चुका हूँ और इसलिए तमाम कामों को हम लोग आने वाले वक्त में और आगे बढ़ाएंगे और किस प्रकार से आपको मदद कर सकें। अनुदान बाकी गौशालाओं का जनवरी फरवरी मार्च का मैंने मेरे विभाग को कह दिया कि विभाग को कोई तकलीफ भी है थोड़ी बहुत हो, क्योंकि बड़े बड़े फैसले सरकार ने किए हैं। अभी किसानों के कर्जे माफ़ किए हैं और भी कई फैसले किए हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप गौशालाओं का अनुदान है उसको रोको मत और जल्दी उसको रिलीज करें, जिससे कि आपको सहयोग मिल सके। ये काम भी हम जल्दी करवाएंगे तो अनुदान आपको जल्दी मिलने लग जाएगा। ये मैं आपको आसान देता हुआ आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से आपने इस गौ रक्षा सम्मेलन का आगाज किया है। जो हमारे यहाँ पर व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, समाज सेवी हैं, दो पैसा कमाने वाले लोग हैं, उन सबको मैं आह्वान करूँगा तो वो अपने काम धंधे के साथ साथ में गौ रक्षा के लिए भी आगे आएँ, गौशालाओं को अनुदान दें, समय समय पर इमदाद करें, मदद करें। मैं कह रहा हूँ नाथद्वारा के अंदर एक मदन पालीवाल जी हमारे वहाँ पर हैं, विराट के आइटम भी आते हैं। उनकी खुद की गौशालाओं में देखा, मैं बहुत प्रभावित हुआ। पुरानी बापू भी वहाँ आए थे और एक जो धंधा करने वाले की रुचि गौशाला में हो, ये अच्छी बात है। ऐसे कई लोग आगे आएंगे तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों का काम आसान हो जाएगा। यही बात कहता हूँ मैं आप सबको और इस आयोजन के प्रबंधक भाई जी को, तमाम के विभाग के अधिकारियों को बधाई देता हूँ कि आप सबके सहयोग से बहुत शानदार प्रोग्राम आज संभव हुआ। धन्यवाद। जय हिंद।